सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवायु पद्यते। सुख भी जीव अपने कर्मों से प्राप्त करता है और दुख भी जीव अपने कर्मों से प्राप्त करता है। महाराज मैं किसको दोष दे दूं किसने मेरे 3 पैर काटे? शायद हो सकता है पहले मैंने किसी के काटे हो, आज मेरे काटे। आप किसी के साथ बुरा करेंगे, आपके साथ निश्चित रूप से बुरा होगा, इसमें कोई संशय नहीं। आप दूसरे का अच्छा करेंगे, आपका पहले अच्छा होगा। इसलिए कभी भी किसी के मन में यह भाव मत रखिए कि हमारा ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसका ऐसा क्यों हुआ है, उसको हम बर्बाद करके छोड़ेंगे। कई लोग कहते हैं ना ये बात, उसको हम बर्बाद करके छोड़ेंगे। हमारी भले एक फूट जाए लेकिन सामने वाले की दोनों फूटनी चाहिए। यदि आप दूसरे के प्रति बुरा सोचेंगे तो सबसे पहले आपका बुरा। कभी किसी के बारे में गलत मत सोचिए, कभी किसी का गलत प्रचार मत करिए। हर व्यक्ति के सुख और दुख के सहयोगी बनिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप जब दुखी व्यक्ति के सहयोगी बनेंगे ना तो आपको दुख में भी कोई ना कोई सहयोगी बनकर के आएगा। कर्म प्रधान ईश्वर चिरा, गोस्वामी जी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचिया, कर्म प्रधान विश्व रचिया, जो जस करहि सो तस फल जागा, जो जस करहि सो तस फल जागा, को न पाहु सुख दुख करदाता, को न पाहु सुख दुख करदाता। निज व्रत कर्म भोग सब खाता, निज व्रत कर्म भोग सब खाता। कर्म प्रधान, जीव अपने कर्म से अपने भविष्य का निर्माण करता है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे भविष्य का निर्माण होगा, बुरे कर्म करोगे तो विपरीत भविष्य का निर्माण होगा। मकान बनाने के लिए अच्छा मिस्त्री, अच्छा कारीगर लेकर के आओगे तो सुंदर मकान बनेगा। कमजोर मिस्त्री लेकर के आओगे मकान भी कमजोर बनेगा। यदि उसी में अच्छे इंजीनियर को लेकर के आओ तो एक से एक डिजाइन मिलेगी, एक से एक नक्शा मिलेगा। तो उसी प्रकार अपने कर्म की परिभाषा को स्वीकार करिए। जितना अच्छा कर्म करोगे उतना अच्छा फल मिलेगा। इसलिए महाराज आप अपने समय को बर्बाद मत करिए। आप जिस कार्य को जा रहे हैं आप वो कार्य करिए। मैं जैसा भी हूं मैं ठीक। राजा परीक्षित आगे की ओर चल पड़े। आगे जाकर के देखा कि एक काले रंग का विशाल पुरुष खड़ा है, लाल लाल जिसकी आंखें हैं, हाथ में एक तलवार है, वो तलवार खून से लथपथ है। राजा परीक्षित समझ गए कि इसी ने उस धर्म रूपी बैल के 3 पैर काटे हैं, इसको मैं जीवित नहीं छोड़ता। राजा परीक्षित जैसे ही उसको मारने के लिए पहुंचे, नते गुड़ा केसा यशोधराणा बद्धांजलिर्वै भयमस्ति। जैसे राजा परीक्षित उसको मारने के लिए दौड़े ना, वो भयभीत हो गया। त्राहि माम शरणागतम, त्राहि माम शरणागतम, मुझे क्षमा करो, तुम मुझे क्षमा करो। राजा परीक्षित ने कहा ये मैं इसको मारने के लिए जा रहा था और मेरी शरण में आ गया। मेरे बाबा कहते थे कि शत्रु भी यदि एक बार शरण में आ जाए तो उस शत्रु को भी क्षमा दान देना चाहिए, उसे क्षमा कर देना चाहिए।
राजा परीक्षित ने कहा चलो आप मेरे लिए समर्पित हुए, आपने क्षमा याचना की, इसलिए मैं आपको क्षमा कर देता हूं, लेकिन यहां से आप निकल जाओ। बोले महाराज मैं कहां जाऊं, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। राजा परीक्षित ने पूछा तुम हो कौन, आपका परिचय? उसने कहा महाराज मेरा नाम कलयुग है। कलयुग? बोले मेरे होते हुए कलयुग मेरे शासन काल में नहीं आ सकता, निकल जाओ यहां से। कलयुग ने कहा महाराज मैं कहां जाऊं? परीक्षित ने कहा जहां आपको जगह मिले वहां चले जाओ, पर मेरी नजरों से दूर हो जाओ। कलयुग ने कहा महाराज मैं यहाँ से दूसरी जगह जाऊंगा, कल के दिन आप वहां पर आ जाओगे, फिर मुझे वहां से भागना पड़ेगा, मैं तीसरी जगह जाऊंगा, परसों आप वहां पर पहुंचोगे, मुझे वहां से भागना पड़ेगा। ये भटकना जीवन मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे स्थायी रूप से कोई रहने का स्थान दे दो, मुझे एक मकान दे दो, ताकि उस घर को, उस मकान को अपना समझ करके मैं रह सकूं। राजा परीक्षित ने कहा कि तुम एक मकान की बात करते हो, मैं आपको 4-4 मकान देता हूं, पर मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तो कलयुग ने कहा ठीक है महाराज 4 स्थान दे दो, 4 मकान दे दो, मैं उनमें रहने की तैयार हूं, आपके सामने कभी नहीं आऊंगा। राजा परीक्षित ने कलयुग के लिए 4 स्थान रहने के लिए दिए। द्यूतम पारम स्त्रियशूना यत्रास धर्म चतुर्विदः। पहला स्थान क्या दिया? द्यूतम। द्यूत क्रीड़ा जानते हैं आप? कितने लोग जानते हैं द्यूत क्रीड़ा? जानते सब है पर समझते नहीं। समझते भी सब है पर मानते नहीं। पत्ते खेलते हो आप लोग? पत्ते खेलने का नाम ही द्यूत क्रीड़ा है। इसमें लोग अपने दादा परदादा की संपूर्ण संपत्ति को ठिकाने लगा देते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं कि हम आपको पहला स्थान द्यूत क्रीड़ा में देते हैं। जो लोग पत्ते खेलते हैं ना, उसमें कलयुग का वास है। दूसरा स्थान दिया पानम, बोले मदिरा सेवन में तुम्हारा वास है। जितने लोग शराब पीते हैं ना, सब में कलयुग महाराज है। स्त्रियां अपनी पत्नी को छोड़कर के पराई स्त्री में कलयुग का वास है। इसलिए पराई स्त्री को मां बहन की दृष्टि से देखिए। चौथा स्थान दिया कि चोरी के धन में तुम्हारा वास होगा। जो लोग चोरी करते हैं ना, उसमें कलयुग का वास है। ये 4 स्थान राजा परीक्षित ने कलयुग को दिए, पर कलयुग कहने लगा महाराज ये 4 स्थान गंदे। क्या आपने मुझे इन स्थानों के काबिल समझा? जैसा मेरा रूप रंग था वैसा ही आपने मुझे घर दे दिया। मुझ में 99 अवगुण हैं, पर एक सद्गुण है, और वो एक सद्गुण ऐसा है जो न सतयुग में था, न त्रेता में है, न द्वापर में था, जो आज मुझे कलयुग में। भैया क्या सद्गुण है? कलयुग महाराज बोल पड़े कि संपूर्ण सतयुग में
हजारों वर्षों तक तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है वो त्रेता युग में यज्ञ करने मात्र से मिल जाता है। त्रेता युग में जो हजारों यज्ञ करने से पुण्य मिलता है वो द्वापर में तीर्थ यात्रा करने मात्र से पुण्य मिल जाता है। संपूर्ण द्वापर युग में तीर्थ यात्रा करते करते पैरों में छाले पड़ जाते हैं, शरीर टूट जाता है, उसके बाद जो पुण्य मिलता है ना, मुझ कलयुग में केवल हरि नाम स्मरण करने मात्र से, भागवत कथा श्रवण मात्र से पुण्य मिल जाता है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम् कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा कलियुगी केवल नाम आधारा कलियुगी कलियुग केवल नाम आधारा कलियुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर पारा सुमिर सुमिर नर उतर पारा सुमिर सुमिर नर उतर पारा सुमिर सुमिर नर उतर पारा। कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग में भगवान की नाम की महिमा ही सर्वोपरि है। मुझ में ये सद्गुण है महाराज, यदि इस सद्गुण पर आपको दया आ जाए मुझे एक कोई अच्छा स्थान दे। राजा प्रचुर का इतना अच्छा स्थान, इतना अच्छा आपके पास सद्गुण, जितना सुंदर आपके पास सद्गुण है उतना सुंदर मैं आपको स्थान दे रहा हूं। बोले आज से आप स्वर्ण में वास करो, सोने में वास करो। जैसे राजा परीक्षित ने ये घोषणा की ना कि सोने में वास करो, तो संपूर्ण तहलका मच गया। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि धातु नाम अस्मि कांचनम, जो कंचन स्वर्ण है वो मैं हूं। यदि स्वर्ण में भगवान कृष्ण का वास है तो फिर स्वर्ण में कलयुग कैसे रह सकता है? और यदि कलयुग स्वर्ण में रहेगा तो फिर मेरा कृष्ण कैसे रह पाएगा? सूत जी महाराज कहते हैं महात्मन, एक ही क्षण में जो स्वर्ण का मुकुट पहने थे ना राजा परीक्षित, कलयुग ने तुरंत उस मुकुट में प्रवेश किया। और कहते हैं महात्मन, जो ईमानदारी से कमाया हुआ स्वर्ण होता है उसमें मेरे कृष्ण का वास होता है, और जो 2 नंबर की कमाई का स्वर्ण होता है उसमें कलयुग का वास होता है। चोरी किया हुआ स्वर्ण होता है उसमें कलयुग का वास होता है। लोगों का छीना हुआ स्वर्ण जो होता है उसमें कलयुग का वास होता है। बोले ईमानदारी से कमाए हुए स्वर्ण में कृष्ण का वास और बेईमानी से कमाया हुआ स्वर्ण में कलयुग का वास। और राजा परीक्षित तो एक ईमानदार राजा थे, उनके मुकुट में कलयुग ने प्रवेश क्यों किया? वो ईमानदार थे ना। यदि वो ईमानदार थे तो उनके मुकुट में कलयुग को प्रवेश नहीं करना चाहिए था। सूत जी महाराज कहने लगे, महात्मन, जिस समय राजसूय यज्ञ किया था ना धर्मराजा ने, संपूर्ण राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और जरासंध बाकी था।
भीम अर्जुन को लेकर के भगवान जैसे ही जरासंध को मारने के लिए पहुंचे और भीमसेन ने जैसे जरासंध का वध किया तो जरासंध का मुकुट लेकर के आए, उस मुकुट को खजाने में डाल दिया और आज राजा परीक्षित उसी मुकुट को धारण करके कुछ अच्छा करने के लिए जा रहे थे। लेकिन कलयुग ने देखा कि मुझे स्वर्ण में स्थान दिया है, 2 नंबर का सोना ये पहने हुए हैं, कलयुग ने उसी मुकुट में प्रवेश किया। और जहां पर कलयुग आकर के व्यक्ति के मस्तिष्क पर बैठ जाता है, उसकी बुद्धि दुर्बुद्धि के रूप में बदल जाती है, उसका मार्ग बदल जाता है, रास्ता भटक जाता है। परीक्षित भी रास्ता भटक गए। जिन हाथों से संतों की सेवा करते थे, उन्हीं हाथों से जाकर के राजा परीक्षित ने समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चला कि राजा परीक्षित ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, तो श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाथ विचरति समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। जिसने मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, वही मृत सर्प तक्षक बन करके जाएगा और 7वें दिन उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। श्रृंगी ऋषि दौड़े दौड़े आए, पिता के गले से सर्प हटाया और पिता के गले से गलबैयां देकर के फूट फूट करके रो पड़े। पिताजी क्या हो गया? जो दुष्ट राजा आपके गले में मृत सर्प डाल कर गया है, मैंने उसे अभिश्राप दे दिया, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। समीक ऋषि की समाधि खुली। समीक ऋषि ने कहा, तुमने क्या कर दिया? ऐसे धर्म प्रतापी राजा को तुमने 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। पुत्र, ऐसा राजा ना पहले कभी था और ना भविष्य में कभी होगा। छोटी मोटी गलतियां सबसे हो जाती है। राजा को पानी चाहिए था, प्यासा था राजा, मैं उसको पानी ना पिला सका, उसको क्रोध आ गया, मरा हुआ सब डाल करके चला गया। लेकिन इतनी छोटी सी गलती का आपने इतना बड़ा अभिश्राप दे दिया उसको। अपने नन्हे से शिष्य को भेजा कि जाकर के राजा परीक्षित से कहना कि उनके पास केवल 7 दिन बाकी, 7 दिन में वो चाहें तो अपनी मुक्ति का साधन ढूंढ सकते। राजा परीक्षित ने अपने राज्य में पहुंच करके जैसे मुंह उठा, उनको सब याद आ गया कि आज तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जिन संतों की मैं पूजा करता था, जिन संतों का मैं आदर करता था, आज इन हाथों से उन्हीं संतों के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके आया, अब मैं क्षमा का पात्र हूं। राजा परीक्षित फूट फूट करके रो रहे थे। उसी समय वो शिष्य पहुंच गया। तो शिष्य ने कहा, महाराज आपको रोने की जरूरत नहीं। यदि आप रो करके अपने समय को व्यर्थ गमा दोगे तो जो आज पछता रहे हो कल भी पछताना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति के पास कोई विषम परिस्थितियां आ जाएं तो उस समय उसको टूटना नहीं चाहिए, उसे सावधान हो जाना चाहिए। इसलिए महाराज आपके पास केवल 7 दिन है। 7वें दिन तक्षक सर्प आएगा, आपको डस लेगा। जैसे राजा परीक्षित ने सुना कि मेरे पास केवल 7 दिन है, अब तो राजा परीक्षित मुस्कुरा गए। अपनी पत्नी के पास दौड़े दौड़े गए और बोले, सुनती हो, मुझे अपने आप पर भरोसा है कि 7 दिन के पहले ना मुझे ब्रह्मा मार सकते, ना मुझे विष्णु मार सकते, ना मुझे शंकर मार सकते। 7 दिन के लिए मैं अमर हूं, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने सीना पर हाथ रख करके कह सके कि मैं कल का सूर्योदय देख लूंगा। है किसी के लिए कोई गारंटी? लेकिन राजा परीक्षित ने कहा कि मैं एक गारंटी से कहता हूं कि 7 दिन मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं जो चाहूं 7 दिन में वो कर सकता हूं। एक ही क्षण में राजा परीक्षित ने अपनी विचारधारा बदल दी। राजसीय आभूषणों को छोड़ करके
संतों का भेष धारण करके और अपने पुत्र जन्मेजय का राज तिलक करके जंगल की यात्रा आरंभ कर दी। संपूर्ण जीवन मैंने संसार को दिया, जो शेष समय है वो संसार के लिए नहीं, अब वो केवल भगवान को दिया। हजारों महात्मा बैठे हैं, संपूर्ण महात्माओं में केवल एक ही चर्चा का विषय है कि भैया श्रृंगी ऋषि ने अच्छा नहीं किया, ऐसे धर्मात्मा राजा को श्राप दे दिया 7 दिन में मरने का। उसी समय राजा परीक्षित जैसे संतों के पास पहुंचे, संतों के चरणों में प्रणाम किया। राजा परीक्षित ने कहा कि ये मेरे साथ गलत नहीं हुआ, मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। आज मैं अपनी 2 आंखों से हजारों महात्माओं का एक साथ दर्शन कर रहा हूं, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। बाबा अब मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, मैं सिर्फ आप सभी से एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जल्दी मरने वाले इंसान को क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित ने संतों से क्या पूछा? जल्दी मरने वाले इंसान को क्या करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं पूछा कि मुझे 7 दिन में मरना है तो मैं क्या करूं। उन्होंने सिर्फ ये पूछा था कि जल्दी मरने वाले इंसान को क्या करना चाहिए। पर राजा परीक्षित के इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पाया। एक महात्मा दूसरे महात्मा की ओर देखने लगे कि भैया राजा परीक्षित के प्रश्न का उत्तर तो दो। जब कोई भी उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो उसी क्षण 16 वर्षीय अवधूत व्यास नंदन भगवान सुखदेव का आगमन। तत्र भगवति भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमान पे अलक्षलिंगो निजलाभितुष्टो व्रतस्य बालैरवधूत वेशः तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो। जैसे व्यास जी के पुत्र भगवान सुखदेव का आगमन हुआ, सारे के सारे महात्मा खड़े हो गए। संपूर्ण महात्माओं ने सुखदेव को वंदन किया। सुखदेव जी को अपनी प्रशंसा ज्यादा अच्छी नहीं लगती थी। संतों ने धीरे से इशारा कर दिया, राजन तुमने जो प्रश्न हमसे किया था, आपके प्रश्न का उत्तर यही महात्मा दे पाएंगे, जाकर के उनके चरणों की पूजा करो। राजा परीक्षित ने सुखदेव के चरणों की पूजा की। येषां संस्मरणात् सत्या सुप्यन्ति वै ग्रहा किं पुनर्दर्शन स्पर्शा पादशौचासनादिभिः। राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव के चरणों को धोया, चरणों का ग्रहण किया, चरणों की पूजा की और भगवान सुखदेव से कहने लगे, प्रभु अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुः पुरुषस्येह यत् कार्यम् म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, जल्दी मरने वाले इंसान को क्या करना चाहिए? भगवान सुखदेव इस प्रश्न को सुनकर के गदगद हो गए।
कितना सुंदर प्रश्न पूछा कि जल्दी मरने वाले इंसान को क्या करना चाहिए? हरि भजन बिना हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना गोविंद बिना सुख शांति कहाँ, गोविंद बिना सुख शांति कहाँ, गोविंद बिना सुख शांति कहाँ, सुख शांति कहाँ, हरि भजन बिना हरि भजन जल्दी मरने वाले इंसान को केवल भगवान का भजन करना चाहिए। जो सुख शांति भगवान के भजन में है, वो सुख शांति संसार में नहीं। विश्वास ना हो, अभी प्रैक्टिकल करके देख लो। यदि सभी लोग घर पे होते तो कोई पति पत्नी से झगड़ा कर रहा होता, कोई बेटा अपनी माँ से झगड़ा कर रहा होता, कोई पिता अपने बेटे से झगड़ा कर रहा होता। लेकिन 3 दिन से आप सब लोग यहाँ पर बैठे हो, बड़ी शांति से कथा सुन रहे हो। कभी किसी को झगड़ा होगा कथा में बैठ करके, इससे बड़ा सुख और कहाँ मिलेगा? जय बैठी हैं कि पता नहीं कि 3 दिन से एकादशी चल रही हो, ना ताली बजाना, ना मुख से कीर्तन गाना, एक दूसरे की तरफ देखते रहती। एक बात बोलो, ताली वो नहीं बजाते, ध्यान से सुनना, ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है। ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है। ताली तो वो बजाते हैं जिनकी बाजू में दम होता है। क्या हरि भजन बिना विश्राम नहीं, विश्राम नहीं, सुख शांति नहीं, सुख शांति नहीं, विश्राम नहीं, सुख शांति नहीं, सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना हरि भजन सुख शांति कहाँ, गोविंद बिना
सुख शांति कहाँ, गोविंद बिना सुख शांति कहाँ, गोविंद बिना सुख शांति कहाँ, हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम। हमारे हुए जब से बाके बिहारी, हमारे हुए तो गम जमाने के सारे, तो गम जमाने के सारे किनारे हुए जब से बाके बिहारी, हमारे हुए जब से बाके बिहारी। अब कहीं देखने ख्वाहिश नहीं, अब कहीं देखने की ख्वाहिश नहीं, अब कहीं देखने ख्वाहिश नहीं। जब से वो अपनी नजरों के तारे हुए, जब से वो अपनी नजरों के तारे हुए, तो गम जमाने के सारे, तो गम जमाने के सारे किनारे हुए जब से बाके बिहारी, हमारे हुए जब से बाके बिहारी। हरि भजन बिना हरि बोल, 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 हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च
स्मर्तव्याचेच्छता भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, जल्दी मरने वाले इंसान को केवल एक ही कार्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तस्मात् भारत सर्वा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है तस्मात् भारत सर्वा, केवल भारत की आत्मा, ना पाकिस्तान की, ना अमेरिका की, ना रूस की, ना चीन की। कहां की आत्मा? भारत की आत्मा। क्या है? भगवान ईश्वरो हरि। भगवान ईश्वर हरि के सब अंश अवतार। आप भी भगवान के अंश अवतार, आप भी भगवान के अंश अवतार, आप सब भगवान के हरि के अवतार। उस हरि के हो जाओ, उस भगवान के हो जाओ। कैसे हो जाए? श्रोतव्य, इन कानों से पहले उस हरि को सुनो, इन कानों से कथा को सुनो। किसकी कथा सुने? भगवान हरि की कथा सुनो, कृष्ण की कथा सुनो, राम की कथा सुनो। तो सुन करके क्या करना है? उस कथा में क्या सुनना है? कीर्तितव्यश्च, भगवान की कीर्ति सुनना है, भगवान की प्रशंसा सुननी है। भगवान ने जो जो लीलाएं की हैं उन सबको श्रवण करना है, सब कुछ सुनना है। तो क्या करना है? स्मर्तव्या, उसका पर बार बार स्मरण करना है। हमने जो सुना है ना, उसका बार बार चिंतन करना है। बोले फिर क्या होगा? बोले चेच्छता भयम, फिर आपके जीवन में कोई भय नहीं होगा, ना मृत्यु का भय होगा और ना किसी दुराचारी का भय होगा। आप निर्भय बन जाओगे। जितनी जीवात्माएं हैं सब में भगवान को देखो, जितनी जीवात्माएं हैं सबसे प्रेम करो। गधे से भी प्रेम करो, कुत्ते से भी प्रेम करो, चींटी से भी प्रेम करो, हाथी से भी प्रेम करो, संपूर्ण जीवात्माओं से प्रेम। हमारे इस शरीर से किसी भी जीवात्मा का अहित ना हो, इस शरीर से हम संपूर्ण जीवात्माओं की रक्षा करें, सब में भगवान का दर्शन करें। पर आज के समय इंसान नहीं करता। जिन जीवात्माओं को इस संपूर्ण सृष्टि में जीने का अधिकार है, आज के मानव ने अन्न और औषधियों को त्याग करके उन जीवात्माओं को अपने शरीर का आहार बना। जो आत्मा आपके शरीर में है वही आत्मा एक मुर्गे के शरीर में भी है। जो आत्मा आपके शरीर में है वही आत्मा एक बकरे के शरीर में भी है। आप दूसरे जीवात्माओं को मार करके आप अपना पेट भर करके अपने आप को इंसान कहोगे तो इंसानियत नहीं हो सकती। जो मनुष्य होता है ना, मनुष्य कभी मांस भक्षण नहीं करता। आप
आपके शरीर से दूसरे जीवात्मा को कष्ट हो तो क्या भगवान आपको क्षमा करेंगे? भगवान ने मनुष्य इसलिए बनाया है कि मनुष्य की छत्र छाया में संपूर्ण जीवात्मा प्रसन्न चित्त अपना जीवन यापन करे, सबको जीने का अधिकार हो। भगवान ने खाने के लिए अन्न बनाया, भगवान ने खाने के लिए सुंदर सुंदर फल बनाए, भगवान ने खाने के लिए सुंदर सुंदर सब्जियां बनाई। यदि इनसे भी मन नहीं भरता तो भगवान ने सुंदर सुंदर नैवेद्य बनाए, काजू है, किशमिश है, बादाम है, अनेक अनेक प्रकार की मेवा बनाई। लेकिन इन सब को त्याग करके इंसान मांस भक्षण की ओर जा रहा है। इन सब को त्याग करके इंसान अपने इंसानियत को खो रहा है। और इंसान कहता है कि महाराज हम बहुत परेशान हैं, क्या करें? सिय राम मैं सब जग जान, सिय राम सब जग जानी, सिय राम सब जग जानी, करहु प्रणाम जोनी जुग मानी, करहु प्रणाम जोनी जुग पानी, करहु प्रणाम जोनी जुग पानी, करहु प्रणाम जोनी जुग पानी। श्री राम मैं सब जग जान। कुत्ते में भी सिया राम भगवान है, गधे में भी सिया राम भगवान है, आप में भी सीताराम है, मुझ में भी सीताराम। संत एकनाथ की कथा तो सबको याद होगी। एक बार संत एकनाथ ने संकल्प कर लिया, दुनिया के लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं तो मैं भी तीर्थ यात्रा, गंगोत्री से गंगा जल भर करके पैदल यात्रा करके रामेश्वर जाऊंगा और रामेश्वर भगवान को गंगा जल चढ़ाऊंगा। संत एकनाथ गंगोत्री पहुंचे, गंगोत्री में से गंगा जल भरा और गंगा जल भर करके पैदल चलते चलते 6 महीने में रामेश्वर पहुंचे। देखा कि भक्तों की बहुत भीड़ थी। संत एकनाथ ने विचार किया कि लाइन में खड़े खड़े बहुत समय हो जाएगा, मैं 6 महीने से विश्राम नहीं किया, अखंड मेरी यात्रा चलती रही, यात्रा को मैंने खंडित नहीं किया, अब थोड़ा सा नेक विश्राम करूं। संत एकनाथ जैसे ही थोड़े से विश्राम करने के लिए बैठे ही थे कि एक गधा रोता रोता आ गया। संत एकनाथ ने विचार किया ये गधा क्यों रो रहा है? जैसे ही उस संत ने आंखों को बंद करके देखा, गधे को प्यास लगी थी। संत एकनाथ ने विचार किया कि इस गधे को पानी नहीं मिला तो गधा मर जाएगा। भगवान रामेश्वर पर तो कुंटलों से जल चढ़ रहा है, यदि एक कमंडल जल रामेश्वर पर नहीं भी चढ़ेगा तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि इस गधे को पानी नहीं मिला तो गधा अपने प्राणों को त्याग देगा तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। इसलिए क्यों ना मैं गंगोत्री से जल लेकर के आया हूं, गधे को पिला दूं। एक क्षण के लिए भी संत एकनाथ ने मन में विचार नहीं किया और उस कमंडल के जल को लिया और गधे के पास पहुंच गए। एक हाथ से गधे का मुंह पकड़ करके गधे का मुंह खोला और रामेश्वर भगवान से कहने लगे, प्रभु मैं तो ये जल लेकर के आपको समर्पित करने के लिए आया था, लेकिन मैंने तो संतों की वाणी से सुना है कि कण कण में भगवान है, संपूर्ण जीवात्माओं में रामेश्वर है। यदि आपको मेरा जल स्वीकार करना हो तो गधे के रूप में, गधे के भेष में आप मेरे जल को स्वीकार करो। यदि ये जल मैंने गधे को नहीं पिलाया तो ये मर जाएगा।
इतना कहकर के संत एकनाथ ने जैसे गंगोत्री का जल उस गधे के मुंह में पिलाना चाहा, महात्मा कहते हैं कि भगवान रामेश्वर गधे के मुख में से प्रकट हो गए और संत एकनाथ का हाथ पकड़ लिया और भगवान रामेश्वर कहने लगे, संत एकनाथ तूने मुझे गधे के रूप में भी पहचान लिया। संत एकनाथ ने कहा, प्रभु आप कहां रह गए थे? जिस देश में जिस भेष परिवेश में रहो, जिस देश में जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। रहो राधा रमण राधा रमण कहो। जिस संग में जिस ढंग में जिस रंग में रहो, जिस संग में जिस रंग में जिस रंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस देश परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, किसी के साथ भी रहो, पर भगवान के नाम को कभी भूलो मत। कहीं भी जाओ, कैसे भी रहो, हर जीवात्मा में भगवान को देखना भूलना मत। जितना प्यार आप अपने बेटे से करते हो, उतना ही प्यार आप गौवंश से करना। जितना प्यार आप गौवंश से करते हो, उतना ही प्यार अन्य जीवात्माओं से करना। एक दृढ़ संकल्प करिए कि आज से हम मांसाहार भक्षण नहीं करेंगे, आज से हम शाकाहारी बनकर के भगवान के दीवाने बनेंगे। जिस भोग में जिस योग में जिस भोग में जिस योग में जिस लोग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। पश्चिमात भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्या चेच्चकावै। निरंतर भगवान का स्मरण करते रहो। जब संत एकनाथ गधे के रूप में भगवान रामेश्वर को प्रकट कर सकते हैं, तो हम और आप जब संपूर्ण जीवात्माओं से प्रेम करेंगे, तो भगवान राधा माधव हमको क्यों नहीं मिलेंगे? चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते हमेशा भगवान का चिंतन। श्वास श्वास में कृष्ण कहो,
तथा श्वास मत खो, ना जाने आवन हो ये न हो। 24 घंटे में हर मनुष्य 21,166 श्वास लेता है और छोड़ता है। जीवन में ये प्रयास करिए कि 21,166 श्वासों में से एक भी श्वास कृष्ण के बिना ना निकले। प्रत्येक श्वास में मेरे कृष्ण को याद करो, प्रत्येक श्वास में कृष्ण के नाम को गाओ। राजन, जल्दी मरने वाले इंसान को यही करना चाहिए। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु किसी व्यक्ति को 7 दिन में मरना, तो क्या 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को भगवान मिल सकते हैं? भगवान सुखदेव ने कहा 7 दिन तो भगवान को खोजने के लिए बहुत है। तुम्हारे हृदय में यदि जगह हो तो 7 मिनट में भगवान को प्राप्त कर सकते हो, 7 सेकंड में भगवान को प्राप्त कर सकते हो। 7 दिन तो बहुत है। बोले वो कैसे? कर से कर, रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, करहु विधि ना कर से कर्म करहु विधि नाना, कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखियो जहां कृपा। अपने जीवन की एक नियमावली बना लीजिए। उठते बैठते खाते पीते सोते हंसते रोते हमको भगवान का भजन करना है। लोग कहते हैं महाराज कैसे भगवान का भजन करें? बच्चे भी देखना है, पत्नी भी देखना है, घर परिवार भी देखना है, खेत में कांदा लगा वो भी देखना है, कपास लगा वो भी देखना है, हैं? ये सब छोड़ देंगे, भगवान का भजन करेंगे तो सबका क्या हो? तो कहते हैं आप वो भी करिए, कांदा भी लगाइए, कपास भी लगाइए, खेत में भी जाइए, पानी भी डालिए, आप ड्यूटी भी करिए, नौकरी भी करिए, लेकिन साथ में भगवान का भजन भी करिए। बोले महाराज इतने काम एक साथ नहीं हो सकते। बोले हो सकते हैं। बोले कैसे हो सकते हैं? बोले माताएं घर में भोजन बनावे, भोजन बनाते बनाते मन ही मन में भगवान के नाम को गाती चले, भोजन भी बन जाएगा और भगवान के नाम का भजन भी हो जाएगा। और भगवान का नाम गाते गाते जो भोजन बनाओगे ना, वो भोजन भगवान का प्रसाद बन जाएगा। और जब वो भोजन भगवान का प्रसाद बन जाएगा ना, तो वो प्रसाद जो आप ग्रहण करेंगे तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का विकार नहीं आएगा। आपका मन स्वच्छंद और पवित्र हो जाएगा। आपका भोजन भी बन गया और भगवान के नाम का भजन भी हो गया। आप लोग खेत में जामे, हल चलाते रहें, खेत में आप भ्रमण करते रहें और मन ही मन भगवान के नाम को गाते चले। आपके खेत में हल भी चल गया, भगवान के नाम का भजन भी हो गया और समय का भी आपको पता नहीं चला कि कितने जल्दी हमारा काम हो गया। आप ऑफिस जाएं, अपनी चेयर पर बैठे और फाइल पर साइन करें, अपना काम भी करें और मन ही मन मेरे कृष्ण के नाम का चिंतन करते हैं। आपका भजन भी हो जाएगा, ऑफिस का कार्य भी हो जाएगा और किसी से किंचित मात्र विवाद भी नहीं होगा। मन को बड़ी शांति मिलेगी, ठाकुर जी की पूर्ण कृपा होगी।
यदि आप भगवान का भजन करना चाहो तो भगवान का भजन करने के कई रास्ते हैं, और नहीं करना चाहो तो कोई रास्ता नहीं। भगवान के होना पड़ेगा। राजा परीक्षित का प्रभु कोई दूसरा मार्ग हो। यदि कोई व्यक्ति बैठकर के भगवान का भजन करना चाहे, योग साधना से भगवान का भजन करना चाहे, तो उस भजन करने की क्या पद्धति है? सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन वो भजन थोड़ा सा कठिन, उस कठिन मार्ग पर चलने के लिए आपके जीवन में 4 साधन परिपक्व होना चाहिए। वो कौन कौन सी? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। जितासन, भगवान को पाने से पहले आपको अपने आसन को जीतना होगा। आसन को कैसे जीता? 4 घंटे की कथा में आप बैठे हो ना, ये कोशिश करना कि 4 घंटे की कथा में एक बार भी पैर ऊपर नीचे ना हो, एक आसन पर बैठे हैं या नहीं बैठे। जब आपकी 4 घंटे की ये आसन परिपक्व हो जाए, आप बैठना सीख जाओ, तो समझना कि आप भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने लगे। हमने तो देखा कल से परसों से हमारी माताएं, हमारे भाई बंधु सभी एक ही स्थान पर बैठे, कोई उठता ही नहीं। हम तो सोचते थे कि भाई हम ही सबसे ज्यादा बैठते हैं, लेकिन हमसे ज्यादा तो आप लोग बैठते हैं। तो आसन को जीते। जब आप आसन जीते ले, जितासनो जित श्वासो, आपको तो श्वास को जीतना है। श्वास को कैसे जीतना? आप प्राणायाम करिए। प्राणायाम 3 प्रकार के होते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। यदि प्राणायाम करना नहीं आता हो तो सुबह 4 बजे आस्था चैनल खोलना, रामदेव बाबा सब सिखा देंगे। आप आसन लगा करके बैठना, एक नासिका के छिद्र को बंद करना, दूसरी नासिका से श्वास ऊपर खींचना, फिर दोनों नासिकाओं को बंद करना, धीरे धीरे फिर इस वाली नासिका से श्वास को छोड़ना, फिर नासिका को बंद करके श्वास को पकड़ करके रखना। धीरे 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 जब आपकी ये श्वास 2 मिनट तक रुकने लग जाए, 2 मिनट में गुरु मंत्र की 1 माला पूरी हो जाती है। गुरु मंत्र की 1 माला एक श्वास में पूरी हो जाए, समझना कि आपने श्वास को जीत लिया। जब आसन को जीत लोगे, श्वास को जीत लोगे, फिर क्या करना है? तीसरा साधन बड़ा कठिन है। जितासनो जित श्वासो जित संगो, फिर संग को जीतना। संग से व्यक्ति के जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। पीने वाले के साथ रहोगे तो पीना सीख जाओगे, खाने वाले के साथ रहोगे तो खाना सीख जाओगे, गालियां देने वाले के साथ रहोगे तो गालियां देना सीख जाओगे, निंदा करने वालों के साथ रहोगे तो एक दूसरों की निंदा करना सीख जाओगे, प्यार करने वालों के साथ रहोगे तो प्यार करना सीख जाओगे, भक्ति करने वालों के साथ रहोगे तो भगवान की भक्ति करना सीख जाओगे।
और कथा में आते जाते रहोगे तो कथा सुनना सीख जाओगे। और यदि आपको लगे कि अच्छा संग हमको मिलता ही नहीं, तो श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है कि संग सर्वात्मन त्याज्या सचेत त्यक्तुम न शक्यते। संग को हमेशा हमेशा के लिए आप त्याग दीजिए, अकेले रहना चाहिए। जो अकेले रहोगे तो जो मन में आएगा आप उस कार्य को बराबर करोगे। अकेले रह करके भगवान का भजन करो। वैसे भी जीव आता भी अकेला है और जाता भी अकेला है। जब आना अकेले है, जाना अकेले है, तो फिर मध्य के प्रपंच में पड़ना क्यों? इसलिए एकांत में रहिए, अकेले रहिए, भगवान का भजन। राजन, जब आप संग को जीत लो, आसन को जीत लिया, श्वास को जीत लिया, संग को जीत लिया, तो चतुर्थ साधन है जितेंद्रिय। आप अपनी इंद्रियों को जीत। इंद्रियों को कैसे जीते? आंख कहती है कि दुनिया की सुंदरता को देखो, कान कहते हैं कि सुंदर संगीत सुनो, जिह्वा कहती है कि अच्छे अच्छे खाने योग्य पदार्थ मिले। मन बड़ा चंचल है, ऐसी स्थिति में क्या करें? शरीर कहता है अच्छे अच्छे कपड़े पहने, इनको वश में करना बड़ी मुश्किल है। यहां पर भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, यदि आंख आपकी कहती है कि दुनिया की सुंदरता को देखना है, तो दुनिया की सुंदरता को मत देखना। सीधे दौड़े दौड़े बांके बिहारी के पास चले जाना, मंदिर में चले जाना, राधा कृष्ण के दर्शन करना, क्योंकि पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा, कृष्ण से ज्यादा सुंदर सारी दुनिया में कोई और नहीं। उस कृष्ण की सुंदरता का दर्शन करना, तो दिल से यदि आपने कृष्ण की सुंदरता को एक बार देख लिया, तो कृष्ण की सुंदरता के सामने समाज की, संसार की सुंदरता फीकी पड़ जाएगी। तो दुनिया को देखने की चाहत नहीं रहेगी। आपके कान कहते हैं कि सुंदर संगीत सुनो, गीता सुगीता कर्तव्या मन्यै शास्त्रस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृता। यदि कान कुछ संगीत सुनने की बात करते हैं ना, तो गीत